Give a good clap to Jesus. एक अच्छी ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We worship you, Lord. हम आपकी आराधना करते हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद। Before proceeding further, I want to give thanks to God, and I want to thank our dear Pastor Vicky and his family, और प्रिय पासवान पास्टर विकी उनके परिवार का हम and all the तहे दिल से church धन्यवाद members करते of हैं। the Threshing Fold Ministry. Thank you so much for inviting me. और थ्रेशिंग फ्लोर मिनिस्ट्री के सारे कलीसिया के सदस्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति How many हो। of you were blessed last night? कल की रात कितने लोग आशीषित हुए अपने हाथों को Thank you, बताएं। Jesus. धन्यवाद यीशु। Get ready. तैयार हो जाइए। Tonight, आज की रात it's going to be even more glorious. और आज की रात तो और भी ज्यादा महिमावंत होने वाली Thank है। you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Turn to the person next to you and tell them, आपके बगल में जो बैठा है उसकी ओर मुड़कर कहिए stop worrying. और कहिए चिंता करना छोड़ दीजिए। God will take care. परमेश्वर संभालेगा। God will take care. परमेश्वर संभालेगा। It's going to change. परमेश्वर बदलेगा। For your favor, it's going to change. और आपके हित में फेवर बदलेगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Sense a glorious presence of the Lord. और परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे मध्य में। Shall we once again stand up to our feet right क्यों ना now? फिर से एक बार अपने पैरों के बल खड़े हो जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद The presence यीशु। of God is in our midst. प्रभु की मौजूदगी हमारे The बीच glory में of है। God is in our midst. प्रभु की महिमा हमारे मध्य में है। I want to honor all the men of God, the pastors. Give a good clap to all the wonderful pastors. सारे परमेश्वर के servants of जन God. सारे पासवानों का Welcome, हम तहे दिल से धन्यवाद welcome, करते ताली welcome. बजाते हुए। Praise God. Those who are in the ministry, those who serve in the word, they deserve double honor, the Bible और says. जो लोग वचन में मेहनत करते हैं परिश्रम करते हैं वे दुगने सम्मान के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Turn to all your pastors and tell them, Pastor, we honor you. और जो पासवान आपके सामने है उनको कहे पास्टर जी हम आपका आभार मानते हैं आपकी Thank सेवा you, के लिए। Jesus. Thank you Jesus। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Every eye be closed, every hands be lifted सारी up. आंखें बंद हो जाए सारे हाथ ऊंचे किए जाए। Every eye be closed, every hands be lifted up. सारी आंखें बंद हो जाए सारे हाथ ऊंचे किए Already the जाए। presence of God is moving in a supernatural way in our पहले midst. से ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में भारी रूप से मंडरा रही Get है। ready. तैयार हो The glory जाइए। of God is going to manifest in a tangible way in our midst. परमेश्वर की छू लेने वाली महिमा हमारे मध्य में प्रकट होने वाली है। Thank you, Jesus. धन्यवाद We यीशु। worship you, Lord. हम आपकी आराधना करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। O King of glory. ओ महिमा के राजा। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद महिमा यीशु। का बादल Lift up your hands and worship the Lord. घेरे इस जहां को, Thank you, Lord. तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तुझे छू ले हम सभी को। हे प्रभु तुझे छू ले हम सभी को। महिमा का बादल घेरे इस जगह को। सभी अपने आंख बंद करके दोनों हाथों को ऊपर उठा के तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तुझे छू ले हम सभी को। हे प्रभु मुझे छू ले हम सभी को। हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु नाम मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है। यीशु नाम, ओ यीशु नाम, सभी अपने आवाज उठा के ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, We exalt यीशु your name, O नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। The storms you're facing in your life shall cease tonight in the name of Jesus. जो आंधी तूफान का सामना कर रहे आज वो रुक जाएंगे यीशु के नाम Thank you, में। Jesus. धन्यवाद Oh, we यीशु। worship your holy name, O हम आपके God. पवित्र नाम की आराधना करते Thank you for हैं। your glorious presence in our midst. धन्यवाद आपकी महिमावंत उपस्थिति के लिए हमारे बीच में। Father, I pray, पिता मैं प्रार्थना may the करता हूँ words of my mouth, the meditation of my heart be totally controlled by the Holy Spirit. परमेश्वर मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का वचन जो है परमेश्वर वो पूरी तरह से तेरे नियंत्रण में रहे। Every word that I utter, O Lord, let it be under the control of the Holy Spirit. और हर एक जो शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में होकर Once निकले। again, I ask you, O Lord, give me a seeing eyes and a hearing ear to see in the realm of the Spirit. और परमेश्वर पिता फिर एक बार परमेश्वर आत्मा के क्षेत्र में देखने के लिए आंखें और सुनने वाले कानों को दीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद Minister to यीशु। your people, O अपने God. लोगों की सेविकाई कर They पिता। have come with such great expectation, O एक Father. तीव्र इच्छा के साथ में आए हैं Tonight, पिता। I pray that you will exceed their expectations, O और God. पिता हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी परमेश्वर बातों को पूरा करेंगे। My Father, my God. मेरे पिता मेरे Some परमेश्वर। have come here, O Lord, expecting for a healing in their body. और जो लोग आए हैं अपने शरीर में चंगाई पाने के लिए। Some have come here, O Lord, facing various kinds of problems in their life. और कुछ लोग नाना प्रकार की समस्याओं के साथ यहाँ पर आए हैं। Some have come with a hope and a faith, believing that if they come and attend this service, they will walk out with a miracle, O और God. कुछ लोग परमेश्वर एक आशा के साथ में आए कि जब हम आज की सभा में जाएंगे हमारे साथ में कुछ भला होने I वाला pray in है। the name of Jesus. और मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूँ। Let everyone standing in this hall and those who are watching online, let them receive their miracle tonight. प्रभु आज की रात उनको उनका चमत्कार Let हासिल them हो। receive their miracle tonight. और आज की रात उनको उनका चमत्कार मिले। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। The glory of God is in our midst right now. प्रभु की महिमा हमारे मध्य में है। Please be seated in the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में कृपा करके बैठ I जाए। have a humble request. मेरी आपसे नम्र विनंती As I है। begin to preach the word, और जैसे वचन की सेविकाई शुरू होती I है kindly request nobody getting distracted, no one walking here and there except the volunteers. और मेरी ये आपसे नम्र विनंती है कि कोई भी यहाँ पर हिलना चलना ना हो, केवल वॉलंटियर्स लोग ही चल सकते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद Hallelujah. हालेलुया। Turn to your neighbor, tell them ध्यान से सुनो. और अपने पड़ोसी से कहिए ध्यान से सुनिए, प्रभु आपसे बातचीत करने वाला है. परमेश्वर तुमसे बातें करने वाला है। Thank you, Jesus. Close your eyes, lift up your hand, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा and talk to करें the Lord right now. और इस वक्त आप परमेश्वर से बातें The करें। Lord our God in the midst of us, He is mighty to save you. जो प्रभु परमेश्वर हमारे मध्य में है वो बचाने में बड़ा पराक्रमी What है। is that miracle you need from the Lord tonight? कौन से वो चमत्कार की आशा आपने प्रभु से लगाई है? What is that miracle, that breakthrough you need in your life? कौन सा चमत्कार और कौन सा छुटकारा तुम्हें तुम्हारे जीवन में चाहिए? Within the end of this service, इस सभा के अंत में as you're lifting up your hands and praying right now, और जैसे तुम अपने हाथों को ऊंचा करके प्रार्थना करोगे, I agree with you and pray और मैं आपके साथ सहमत होता हूं प्रार्थना by the करते end हुए, of tonight's service. और आज की रात की सभा के अंत में May the Lord grant your request in the mighty name of और Jesus. परमेश्वर तुम्हारे मन की इच्छा को पूरी करे। May you walk out of this place receiving your miracle in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And everybody say amen. सारे लोग आमीन कहे। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I also honor and acknowledge that this is the 8th year anniversary celebration
of this wonderful church, the Threshing Floor Church Ulve Ministry. और हम इस बात को ही मानते हैं कि थ्रेशिंग फ्लोर चर्च जो है उनकी 8वीं सालगिरह है। May I kindly request Pastor and his wife to please stand up. और चाहेंगे कि पास्टर और उनकी पत्नी दोनों खड़े हो जाएं। I kindly request you to please come on हम the चाहेंगे stage. कि आप मंच के ऊपर आ जाइए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Give a good clap to this wonderful man of God. और इस परमेश्वर के अच्छे जन के लिए खूबसूरत ताली बजाएं। I also request the senior pastor and his wife to please come on the stage. और हम चाहेंगे कि सीनियर पास्टर और उनकी पत्नी भी मंच के ऊपर आ जाए। Father, we thank you for your servants, O Lord. पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके दासों के लिए। You have brought them to this area, this Ulve area, with a great plan and a purpose, O प्रभु Father. इस उल्वे के क्षेत्र के अंदर प्रभु आप उनके एक बड़ी मकसद के तहत लेकर You आए have हैं। sent your son as you sent Moses प्रभु आपने अपने बेटे को भेजा जैसे आपने मूसा को भेजा to deliver the people from the hands of the enemy and to bring them to the kingdom of God. ताकि वो लोग जो शैतान के हाथों में हैं उनके हाथों से छुड़ाकर प्रभु के राज्य में ला सके। Father, we all pray for your son, your servants, O Lord, and their family. और प्रभु हम आपके जन के लिए, आपके बेटे के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना दुआ On करते this हैं। 8th year anniversary, और आज की इस 8वीं सालगिरह I पर pray in the name of Jesus. मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम Let the में। anointing and the grace upon their life multiply 8 times और वो more. अभिषेक और वो जो आशीष है 8 गुना बढ़कर इनके ऊपर बहने लग That जाए। in every areas of their life, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र may में they experience supernatural breakthroughs and blessings, O और God. वे अलौकिक छुटकारा और आशीषों को देख सके। Use your servants in a mighty way, O प्रभु Father. अपने सेवकों को महान रूप में आशीषित करिए। Beginning from tonight, और आज की रात की शुरुआत there से shall be a glorious multiplication और of अब जो है souls. महिमावंत बहुगुणित बातें होगी। I speak to the east wind, the north wind, the south and the west wind. Bring the souls to be added to this church. As in the days of Moses in the wilderness, God sent a wind and caused the quails to come and fall at the camp of Israel. I command the wind of the Holy Spirit. I ask you, Father, bring souls, new souls be added to the church. And I'm prophesying right now that God is going to multiply your congregation. और मैं नबूवत करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारी मंडली को बहुगुणित करेंगे। You have been faithful in little. आप छोटी चीजों में विश्वसनीय रहे। God is going to entrust you with much more. प्रभु और भी अधिक तुम्हारे हाथों में देगा। Much more. और अधिक देगा। Greater level of grace. और ऊंचे दर्जे का अनुग्रह। Greater level of financial breakthroughs. ऊंचे दर्जे का आर्थिक मदद। Greater level of souls. और आर्थिक और जो है आत्माओं की बचाने की जो Greater बातें level of ministry. और सेविका का स्तर ऊंचा करेगा। Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में। Everybody say amen. और सारे लोग आमीन कहें। Everybody say amen. सारे लोग आमीन कहें। Clap your hands and give glory to Jesus. और ताली बजाते हुए यीशु के नाम की महिमा करें। God bless you, Pastor. प्रभु आपको आशीष करे पासवान। Praise the Lord. Thank you, pastors. Please be और seated. सारे पासवान लोग धन्यवाद आप सभी Thank का। you, Jesus. धन्यवाद Please यीशु। be seated. कृपा करके आप सब बैठ Oh, we जाएं। worship you, Lord Jesus. हाँ प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, we thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं The पिता। glory of His presence is here in our और midst. प्रभु की महान उपस्थिति हमारे मध्य में है। Hallelujah. Hallelujah। All the pastors in this place. जितने भी पासवान लोग जो I यहाँ पर pray for हैं, your ministry and your church. मैं आपकी कलीसिया और आपकी सेवा के लिए The दुआ same करता हूँ। grace that has come upon this man of और God. वही अनुग्रह जो परमेश्वर के इस जन के ऊपर आया I है, declare unto you in the name of Jesus मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ यीशु के नाम that may में। the Lord increase you प्रभु तुम्हें और भी अधिक बढ़ाए, 1,000 times more than ever. तुम्हें 1000 गुना उससे भी ज्यादा बढ़ाए, In Jesus' precious name. यीशु के अनमोल नाम में। Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. प्रभु की स्तुति Let me हो। quickly go to the word of God. आए हम जल्द से परमेश्वर के वचन में For a few चलेंगे minutes I'm going to share a prophetic word with you. और कुछ समय के लिए भविष्यवाणी का वचन मैं आपके साथ बांटना And चाहता हूँ। after that we will move according to the leading of the Holy Spirit. As the Spirit of God gives me the utterance, I will prophesy and pray for
as the Lord leads me. और ठीक उसके बाद में जिस तरह से पवित्र आत्मा मुझे उच्चारण देगा, हम उसकी अगुवाई में हम आगे बढ़ेंगे। Some people say, oh, why the man of God didn't give me a prophetic word? और कुछ लोग का ये कहना होगा कि क्यों परमेश्वर के जन ने हमें कोई वचन नहीं दिया, नबूवत नहीं की, क्यों मुझे prophecy नहीं दिया, उसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? और लोगों का सवाल होगा कि क्यों पासवान ने उनके लिए नबूवत की लेकिन मेरे लिए नहीं की। It's very simple. और ये बहुत ही सरल है। It's your faith that will pull the word of God from the presence of God. और ये आपका विश्वास है जो परमेश्वर के हृदय से उस बातों को खींचेगा। The Bible says there were a lot of people who were circled around Jesus, but there was one woman who touched Jesus with faith. और बाइबल बयां करती कि यीशु के इर्द हजारों की भीड़ थी, लेकिन एक औरत थी जो उस बातों को खींच रही थी। There was one person who reached out and touched the hem of his garment by faith. एक वो व्यक्ति थी जो विश्वास से यीशु के आंचल को छू के उसने पकड़ लिया। So as you're sitting there, तो आज जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, keep praying. आप प्रार्थना में रहिए। Keep praying in the presence of God as you're listening to the word of और God. जैसे आप प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, आप प्रार्थना में बने रहे। And God will answer you. और परमेश्वर तुम्हें उत्तर देगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। We worship your holy name, O हम God. आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद Please यीशु। listen very carefully. बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए। Who is a person who can deliver a word from God which will bring a great comfort and great blessing in the lives of God's people? और कौन है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से वो छुटकारा लेकर आए लोगों के जीवनों के अंदर? Hallelujah. Who is that person कौन है ऐसा व्यक्ति who can bring down the word of God जो परमेश्वर के वचन को ऊपर से लेकर आए, that will bring a great blessing to the people of God? जो परमेश्वर के लोगों के अंदर एक महान आशीष को लेकर आए? Turn your Bibles to the book of Acts chapter 27. आए हम प्रेरितों के काम का 27वां अध्याय निकालेंगे। Acts 27. प्रेरितों के काम की किताब Now, उसका 27वां there अध्याय। was a situation where Paul and the rest of them, they were traveling in a ship, and Paul was traveling with some prisoners, and at that moment they faced a great storm. और ये उस समय की बात है जब पौलुस जो थे वो यात्रा कर रहे थे, और उस समय बहुत बड़ी आंधी आई और बहुत सारे कैदी जो थे उस नाव के ऊपर मौजूद थे। As they were traveling, they faced a storm. और जैसे वे यात्रा कर रहे थे उनका सामना हुआ एक तूफान से। Now in the midst of this storm, अब उस तूफान के एकदम बीचों बीच there was a situation where they had a shipwreck of the storm. और ऐसी परिस्थिति आई कि उनका जहाज जो था वो टूट गया। And everybody thought it is all over. और सब लोगों ने ये मान लिया कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। All those who were traveling in that ship, they thought it's all over. और जितने लोग उस जहाज में यात्रा कर रहे थे उन्होंने मान लिया कि सब कुछ खत्म हो And the गया। Bible says देखिए बाइबल कहती they है all started to cry. वे सभी लोग रोने लगे। They all started to cry. वे सब लोग रोने लग गए। And now the Bible says, और अब बाइबल कहती now है, listen very carefully to बहुत ही this. ध्यान से सुनिए, In the midst of this situation, और ऐसी परिस्थिति के बीचों बीच, in the midst of a situation which was so dangerous and life threatening, और ऐसा समय था जिसमें उनके जान के ऊपर बन आई थी, Paul stood up and said, और पौलुस उठता है और कहता है, let's read verse 22. और आए हम वचन 22 को पढ़ेंगे। Acts 27 verses 22. प्रेरितों के काम की किताब उसका 27वां अध्याय वचन 22 हम Now पढ़ेंगे। who is the person who can bring the word of God that will bring the blessing to the people of और God? कौन है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को ऊपर से लेकर आए, जो परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंदर एक आशीष को लेकर आएगा? See what Paul says. देखिए पौलुस क्या कहता But है। now I urge you to keep your courage, because no one will be lost. हालेलुया। The ship will be destroyed. Why? परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, हालेलुया। केवल जहाज की। हाथ उठा के बोलिए, किसी का भी हानि नहीं होगा। किसी का भी हानि नहीं होगा। Now listen very carefully to this. ध्यान पूर्वक सुनिए। In the midst of this terrible situation, और इस भयानक परिस्थिति के बीचों बीच a man of God stands up and says, एक परमेश्वर का जन उठ खड़ा होता do है not be afraid. और वो कहता है डरो मत, Everything is going to be all right. सब कुछ ठीक होगा, No one is going to die. किसी का भी जान का नुकसान नहीं In the होगा। midst of where all the people who were traveling in that ship, they lost
hope. और जितने लोग उस जहाज में यात्रा कर उन्होंने सारी उम्मीदों को छोड़ दिया था। Listen very carefully. बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। Pastors, men of God, listen very carefully. पासवान लोग, परमेश्वर के जन लोग, सुनिए। Who is a person who can bring the word of God that will bring a great blessing to the people? कौन है ऐसा पुरुष जो परमेश्वर की ओर से वचन लेकर आए जो लोगों के जीवन के अंदर आशीष देगा? Now listen very carefully. बहुत ही ध्यान से सुनिए। Paul gives a prophecy. और पौलुस यहाँ पर एक नबूवत करते हैं। Verse 22, it's a prophecy. वचन 22 के अंदर एक भविष्यवाणी है। He says no one is going to die, don't be afraid. और वो कहता है किसी का भी नुकसान नहीं होगा, भयभीत ना हो। What is prophecy? भविष्यवाणी है क्या? Prophecy means भविष्यवाणी का मतलब है inspired foretelling of the future. और आपके ऊपर एक प्रभाव आ जाता है और आप भविष्य की बातों को आप बयां करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. What is going to happen in the future जो भविष्य में होने वाला है by the power of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के सामर्थ्य के the द्वारा, God who knows the end from the beginning, और वो परमेश्वर जो अंत को शुरू से जानता है, He imparts a grace upon a servant to see the future. और वो अपने दास के ऊपर एक ऐसा अनुग्रह देता है ताकि वो भविष्य के अंदर झांक देख सके। Now verse 22, और वचन 22, Paul is able to see the future. पौलुस जो है भविष्य को देख रहा है। In the midst of them drowning and sailing in that shipwreck, in the midst of that sea where there is no hope, Paul is able to see what is going to happen tomorrow. और ऐसी बदतर परिस्थिति में है जहां पर आंधी है, जहां पर नाव डूब रही है, टूट गई है और लोगों की जान पर बन आई है, और पौलुस अब कहता है, Listen very carefully. ध्यानपूर्वक सुनिएगा। A true man of God will have an insight about what God is doing and what He's going to do. एक सच्चा परमेश्वर का जन वो होता है जिसके अंदर एक That's a ऐसी power of God upon मालूमात him. होती है जो परमेश्वर That's a उसको power of प्रकट God करने upon वाला him. है। Bring him, bring him, वो bring him, bring परमेश्वर him. की सामर्थ्य उसके ऊपर उसको That's लेकर the आई glory है। of God that is touching him right वो now. परमेश्वर की महिमा है जो उसको छू रही है। Volunteers उसको जल्दी से लेके आइए, जल्द से volunteers volunteers be लेकर आइए alert. उसे। The glory of God is going to manifest in a supernatural way in our midst. परमेश्वर की महिमा बहुत ही सामर्थी रूप में प्रकट होने Thank you, वाली Jesus. है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Something supernatural is happening in the कुछ realm of तो the Spirit right अलौकिक हो रहा है now. आत्मा के क्षेत्र में। Thank you, Jesus. धन्यवाद The यीशु। glory of God is upon this brother. प्रभु की महिमा इस भाई के ऊपर है। As I'm praying for you right जैसे मैं now, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, as I'm praying for you right now, जैसे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, the Lord is crushing the head of the serpent who's disturbing you. और वो सांप का सर परमेश्वर कुचल रहा है जो तुम्हें तकलीफ दे रहा The है। Lord is delivering you right now, my brother. परमेश्वर तुम्हें छुटकारा दे रहा है The मेरे Lord is भाई। setting you free right now. परमेश्वर तुम्हें छुटकारा स्वतंत्र कर रहा है। And the Lord is anointing you with the grace of और God. परमेश्वर उसके अनुग्रह से तुम्हारा अभिषेक कर रहा And है। He's going to use you for His glory. और परमेश्वर उसकी महिमा के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला The है। delivered shall become the deliverer. और जो छुटकारा पाया है वो छुटकारा देने वाला बन The जाएगा। delivered is going to become a deliverer. जिसने छुटकारा पा लिया वो लोगों को छुटकारा As the देगा। Lord has delivered you tonight, जैसे आज की रात परमेश्वर तुम्हें छुटकारा दिया है, you will begin to deliver others by the same power of और इसी Jesus. शक्ति के द्वारा तुम बहुत सारे लोगों को छुटकारा दे Thank you, पाओगे। Jesus. धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपको व्यसन से छुटकारा दे रहे हैं, हालेलुया। और जिस परमेश्वर आपको छुटकारा दिया है वही परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को छुटकारा देने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर से जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए। गॉड इज गोइंग टू लोकेट यू। और परमेश्वर आज तुम्हें ढूंढ निकालेगा। Turn to the person next to you, tell them God is going to locate you tonight. बाजू वाले से कहे परमेश्वर तुम्हें ढूंढ निकालेगा। आपका टाइम आ गया है। तुम्हारा समय आ चुका है। Your time has come to receive your miracle. तुम्हारा समय आ चुका है चमत्कारों को पाने का। Thank you, Jesus. धन्यवाद Now listen यीशु। very carefully. अब ध्यान पूर्वक सुनिए। As I was telling you, और जैसे मैं तुम्हें बता रहा a था, man of God should have an insight about what is happening and what is going to happen. एक असली जो परमेश्वर का जन होता है उसके अंदर एक समझ होती है कि परमेश्वर उस समय में क्या कर रहा है। For that you need to be connected with the Lord. और उस चीज को होने के लिए आपका परमेश्वर के साथ संपर्क Your होना spirit has to जरूरी be है। in tune with the Spirit of God. आपकी आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा से मेल होना Now है। listen. सुनिए। Paul delivers a prophecy in verse 22. और वचन 22 के अंदर पौलुस जो है एक भविष्यवाणी करते हैं, And then he says, और उसके बाद वो कहते हैं, what was the reason he delivered a prophetic word? और क्या कारण था कि उसने उस नबूवत को किया। Why did he give this prophecy? क्यों उसने ऐसी नबूवत को कहा। हाथ उठा के बोलिए, क्यों पौलुस ने भविष्य, कैसे ये पौलुस ने भविष्यवाणी दिया? कैसे पौलुस ने भविष्यवाणी Come on, lift up your किया। hand and say, अपने how हाथ did उठाकर कहिए। Paul deliver the prophetic word? कैसे पौलुस ने भविष्यवाणी के वचन को दिया। Verse 22 says, वचन 22 कहता है, he had
an encounter with God. और बाइबल बताती है कि उसका परमेश्वर के सामने आमना सामना हुआ था, Listen, मुलाकात हुई listen, थी। listen, listen, listen. ध्यान से सुनिएगा। रात के समय में परमेश्वर को मिलता है, सुबह में आके प्रोफेसी देता है. हालेलुया। Listen very carefully. बहुत ही ध्यान से Listen very सुनिए। carefully. ध्यान से सुनिए। He meets God. वो He has an encounter with the angel of God in the night. और रात के समय उसकी मुलाकात होती है परमेश्वर के स्वर्गदूत से। Listen very carefully. बहुत ही ध्यान से सुनिए। If you want God to use you, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, use your night time to meet God. आपके रात के समय का आप उपयोग करें परमेश्वर के साथ। There is something in the scripture, we see in the scripture, there is something that happens in the realm of the spirit during your night prayers. और हम आत्मा के क्षेत्र में देखते हैं कि रात के समय कुछ तो होता है आपके प्रार्थना के In the जीवन में। realm of the spirit, आत्मा के क्षेत्र the में Bible says at midnight Paul and Silas worshipped and prayed and the prison doors opened. और बाइबल कहती है मध्य रात में पौलुस और सिलास भजन कर रहे थे और बंधन टूट गए। It was 400 years children of Israel were in the bondage. और 400 साल तक इजराइल के संतान जो थे वे बंधन में थे। And it was a midnight where God brought a supernatural deliverance to the children of Israel और who were in the bondage for 400 years. और मध्य रात्रि को परमेश्वर छुटकारा लेकर आए जो 400 साल तक उस गुलामी में थे। All throughout the scriptures, हम सारे वचनों में देखते हैं you can see a many encounters with God during night times. हम बहुत सारी ऐसी मुठभेड़ को देखते हैं जो परमेश्वर ने मध्य रात में When Jacob was sleeping at Bethel at the night, he sees a ladder touching from heaven to earth. और रात के समय में याकूब जो सोया है बैथेल के अंदर तो वो स्वर्ग से एक सीढ़ी को देखता है जो जमीन तक आई हुई बगल है। वाले व्यक्ति को बोलिए, बाजू वाले से कहिए, सोना कम कीजिए, प्रार्थना ज्यादा कीजिए. सोना कम कीजिए, प्रार्थना ज्यादा कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Use your night time to pray. आपकी रात का समय जो है प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल करें। I'm not saying don't at all sleep, keep on praying whole night. मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि पूरी रात प्रार्थना करते रहे, सोए मत, ये Your भी नहीं body कहता। needs at least 6 hours of sleep. तकरीबन 6 घंटे की नींद तो चाहिए आपके शरीर को। That is enough. 6 to 8 hours maximum. 6 से 8 घंटा काफी है। But use your night time आपकी रात का समय का इस्तेमाल to करें encounter with God. और आप परमेश्वर के साथ मुलाकात करें। Hallelujah. Hallelujah. Now listen very carefully. ध्यान से सुनिए। Now verse 23. और वचन 23 Paul says, पौलुस कहता है, last night. कल रात, Wow. Last night. कल रात An angel of God परमेश्वर का स्वर्गदूत visited me उसने आकर मुझसे मुलाकात की and said, और मुझसे कहा, do not be afraid, Paul. और कहा पौलुस डर मत। Lift up your hand. अपने हाथों को Lift up your बढ़ाएं, hand. अपने हाथों को ऊंचा I pray in करें। the name of मैं Jesus यीशु के नाम में दुआ करता that हूँ, may the Lord visit you. प्रभु आज तुमसे मुलाकात करे। May the Lord visit you in your night prayers. तुम्हारे रात के प्रार्थना में परमेश्वर तुमसे आकर May the मिले। Lord speak to you. परमेश्वर तुमसे बातें करे। May the Lord visit you and speak to you. परमेश्वर तुमसे आकर तुमसे मुलाकात करे। May you receive divine visitations of तुम God. परमेश्वर के ईश्वरीय मुलाकातों को देखो। May you receive supernatural encounters with आप God. परमेश्वर से अलौकिक बातों को प्राप्त करो। May you hear the voice of God. आप परमेश्वर की वाणी, उसकी आवाज को May the सुने। Lord open your spiritual eyes. परमेश्वर तुम्हारे आत्मिक कानों को खोल दे। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम Say, I में receive कहे it. मैं रिसीव करता हूँ। Say, I receive I it. receive it. The Spirit of God is commanding the church and the saints of God, use your night time for prayer and encounter with God. और पवित्र आत्मा जो है वो कलीसिया को एहसास दिलाता है कि आपके रात के समय का आप प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करें। Many of the encounters which I have experienced in my life, it has happened during my night prayers. और बहुत सारे जो मेरी मुलाकातें परमेश्वर के साथ में हुई वे रात के समय में हुई है। Tell my wife to go to sleep, child to sleep, put my dog to sleep, make a nice flask of tea, take that flask of tea, take my Bible, I go to my prayer closet and start praying. और ऐसा Till होता that था morning,
continuously seeking God. और मैं ऐसा करता था कि मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को और हमारा जो कुत्ता है उसको सुला देते थे, और मैं रात के समय एक फ्लास्क लेता था, उसमें चाय भर लेता था और मैं अपने कमरे में चले जाता बाइबल के साथ में, और पूरी रात भर मैं अन्य भाषा में परमेश्वर And से I बातें want to करता tell था। you, और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, It has been glorious encounters with the Holy Spirit. और बहुत ही अद्भुत ऐसी मुलाकात हुई है जब पवित्र आत्मा आता है, बातें करता है। Hallelujah. हालेलुया। I pray in the name of Jesus. और मैं यीशु के नाम में दुआ Why करता I am हूँ। sharing this with you? क्यों मैं इस बातों को बयां कर रहा Because हूँ? many are going to experience supernatural क्योंकि encounters with God. बहुत सारे लोग अलौकिक बातों को प्राप्त करने वाले Many हैं। are going to experience supernatural encounters. परमेश्वर से आमने सामने मुलाकात होने वाले हैं बहुत- आपके रात के प्रार्थना के समय में। Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद। Hallelujah. Now listen very carefully. बहुत ही ध्यान से सुनिए। Paul has an encounter with God. अब पौलुस का जो है आमना सामना हुआ है Let's परमेश्वर all के read साथ। verse 23. और आए वचन 23 को हम पढ़े। Thank you, Jesus. And last night, the angel of God, whose I am, whom I serve, stood beside me and said, "Do not be afraid, Paul, for you must stand trial before Caesar. For God has graciously given you the lives of all who sail with you." Hallelujah. और वचन 23 और 24 हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, डर मत, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। Hallelujah. Listen Hallelujah. very carefully to this. बहुत ही ध्यान से सुनिए, बगल वाले व्यक्ति को ध्यान से सुनिए। बाजू वाले से कहे ध्यान से प्रभु सुनिए, आपके साथ बात करने वाले, ध्यान से सुनिए। प्रभु तुमसे बातें करने वाले, ध्यान से सुनिए। Listen. सुनिए, There was one man who had an encounter with God. एक व्यक्ति जिसकी परमेश्वर के साथ में आमने सामने बातें हुई, Because of the one man who had an encounter with God, क्योंकि वो एक आदमी जिसकी परमेश्वर के साथ में मुलाकात हुई थी। verse 23 says, वचन 23 कहता है, because of you, और कहता है तेरे कारण, तेरे कारण, सभी बोलिए तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे साथ यात्रा करने वाले भी बचा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है इस बात? जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, परमेश्वर से मुलाकात करता है, आपके वजह से आपके परिवार सुरक्षित रहेगा। Amen. हालेलुया। Because of you who encountered with God, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ में मुलाकात की है, your इसलिए church member who are sailing with you, आपके कलीसिया के लोग जो आपके साथ में यात्रा कर they रहे हैं, will be blessed and protected by और God. वे आशीषित होंगे और वे सुरक्षित होंगे। You know what encourages me to आपको pray? पता है कौन सी बातें मुझे उत्साहित करती है You प्रार्थना know करने what के लिए? encourages me to seek God more and more? कौन सी बातें मुझे उत्साहित करती है परमेश्वर को खोजने के लिए? Because when I have an encounter with God, क्योंकि जब मेरी परमेश्वर के साथ में मुलाकात होती listen है, very carefully. ध्यान से सुनिए, My encounter with God मेरी परमेश्वर के साथ मुलाकात influences all those who are connected with me. और जितने लोग जो मेरे साथ में जुड़े हैं सबके ऊपर एक प्रभाव डालती है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपका प्रार्थना के वजह से आपके बच्चों के जीवन को परमेश्वर ब्लेस करेंगे। आपके प्रार्थना के वजह से आपके परिवार के सदस्य, आपके कंपनी के सदस्य, आपके चर्च के सदस्यों को परमेश्वर ब्लेस करेंगे। Because of your encounter with God, और क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ मुलाकात की है, because you had an encounter with God, क्योंकि तुम्हारी परमेश्वर के साथ में मुलाकात हुई है, the angel says, स्वर्गदूत कहता let's है, read it once again. एक और बार हम Let's all पढ़ेंगे, read it once again. एक और बार पढ़ेंगे, Verse 23 and verse 20 till 25. और 23 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे। Thank you, Jesus. Let's all read together. एक साथ हम पढ़ेंगे वचन 23 1, में। 2, 3. Last night, an angel of God, whose I am and whom I serve, stood beside me and said, "Do not be afraid, Paul. You must stand the trial before Caesar. For God has graciously given you the lives of those who sail with you. So keep up your courage, men. For I have faith in God that it will happen just as He told me." Hallelujah. और वचन 25 में इस तरह से लिखा है, इसलिए हे सज्जनों, धाड़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति
करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसे ही होगा। Hallelujah. Listen, Hallelujah. listen, listen. A person who has an encounter with God, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी परमेश्वर के साथ में मुलाकात हुई है, he will have the courage and say, उसके अंदर एक ऐसा साहस होगा कहने का, जैसे मैं कहता हूं वैसे ही होगा। हालेलुया। मेरे Hallelujah. मुंह के शब्द, एक शब्द भी जमीन पे नहीं गिरेगा, प्रभु उसको पूरा करेंगे। आमेन। A man and a woman who has an encounter with God, एक ऐसा स्त्री और पुरुष जो परमेश्वर के साथ मुलाकात कर लेता they है, will have an audacity and supernatural boldness and courage and say, as I say, so it shall be. और उनके अंदर ऐसा धाड़स और ऐसी शक्ति आएगी और वो ऐसा कहेंगे जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही होगा। Paul says, पौलुस कहता है, nevertheless, वो कहता है फिर भी what I say, जो मैं कहता हूं it will be like that. ऐसा ही होगा। Why? क्यों? An encounter with God. ये इसलिए है क्योंकि मेरा आमना सामना हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Lift up your hand and pray right now. अपने हाथों को ऊंचा करके प्रार्थना Say, करें। oh God, हे प्रभु, let me have an experience of encounter with you, O प्रभु Lord. मुझे एक ऐसा अनुभव दे कि मेरी आपके साथ में मुलाकात हो I will जाए। not waste my night times. मैं अपने रात के समय को बर्बाद नहीं I will करूंगा। not waste my night times मैं- watching IPL cricket and doing useless things. I will use my night times for encounter with Jesus. और मैं रात के समय को मैच नहीं देखूंगा, कोई फालतू चीजें नहीं देखूंगा, लेकिन रात का समय जो है मैं प्रार्थना में आपके साथ में बिताऊंगा। Oh, I promise you, people of God, परमेश्वर के लोगों में आपको आश्वासन देता when हूं, you encounter with जब God, तुम परमेश्वर का आमना सामना करते हो, those who are sailing with you shall be blessed with जो you. तुम्हारे साथ यात्रा करते हैं तुम्हारे साथ वे भी आशीषित किए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This will happen ये होगा, for those who encounter with God. ये होगा उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के साथ में मुलाकात करते Now I हैं। have come to tell you with all humility, मैं पूरी नम्रता के साथ आपको बताने आया हूं, this afternoon आज की दोपहर I had an encounter with God. मेरी परमेश्वर के साथ में एक मुलाकात हुई। Glory. The glory of God visited me. प्रभु की महिमा आकर मुझे मिली। As I was sleeping in my bed, playing a worship song, and I was just resting in my bed. जैसे मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था, विश्राम कर रहा था और मैं गीतों को सुन रहा था, As I was just worshiping the Lord and resting in my bed, जैसे मैं आराधना करते अपने अपने बिस्तर पर मैं आराम कर रहा the था presence of God filled my hotel room. और प्रभु की उपस्थिति ने मेरे रूम को भर दिया। I got up and I knelt down and began to worship the Lord. मैं उठकर घुटने केवल आ गया और प्रभु पिता की आराधना करने लग गया। The Lord spoke to me to tell you. प्रभु ने मुझसे बातें की, ये आपको बताने के The लिए। Lord spoke to me to tell you. प्रभु ने मुझे बोला आपको बताने के लिए। Lift up your hand and receive this prophetic word. अपने हाथों को ऊंचा करके भविष्यवाणी के वचन को रिसीव Lift up your करें hand and receive this prophetic word. और इस भविष्यवाणी के वचन को रिसीव करें, अपने हाथों को ऊंचा Listen very करके carefully. ध्यान पूर्वक सुनिए। This is what the Lord told me to command and tell you. और यही चीज की है परमेश्वर ने जो मुझे कहा कि आपको बताने के लिए, What your enemy meant for evil, जो आपके शत्रु ने आपके बारे में बुरा करने का ठान लिया था, God is going to turn it into a blessing for you. परमेश्वर वो तुम्हारे आशीष के अंदर बदल देगा। God is हालेलुया। going to turn it into a blessing for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष में बदल The देगा। Lord has told me to tell you, परमेश्वर ने मुझे कहा है आपको बोलने के लिए, whatever the enemy did against you, जो शत्रु ने तुम्हारे विरोध में किया, whatever the enemies did against you, जो शत्रु जो तुम्हारे सामने खड़ा रहा, in order to steal what belongs to you, वो चुराने के लिए जो तुम्हारा है, in order to stop your progress and your growth, तुम्हारी सफलता को बढ़त को रोकने के what लिए, your enemy meant for evil against you. जो शत्रु ने तुम्हारी बुराई के लिए ठाना था। Genesis 50 verses 20. भजन उत्पत्ति 50 का 20, Genesis 50 verses 20. उत्पत्ति का 50 का 20, The Lord sent me to declare to you. और परमेश्वर ने मुझे भेजा आपको बताने के Come on, लिए। everybody stand up to your feet and receive this हर prophetic एक जन पैरों word. के बल खड़े हो जाए, भविष्यवाणी के वचन को Stand रिसीव up to your feet करें, and receive this prophetic word. भविष्यवाणी के वचन को रिसीव करें। Genesis 50 verses 20. उत्पत्ति 50 का It's a 20, prophetic word the Lord has given me to declare unto you. परमेश्वर पिता ने भविष्यवाणी का वचन दिया है। Whatever your enemy meant for evil against you, जो शत्रु ने तुम्हारे लिए बुरा ठाना था, the Lord is going to turn it into a blessing सुनो, for you. परमेश्वर तुम्हारे आशीष में बदल The देगा। Lord is going to turn it into a blessing for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष में The बदल Lord is going देगा। to turn it into a I blessing for receive you. it, yes The Lord। Lord is going to turn
it into a blessing for you. परमेश्वर आशीष में बदल देगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद Thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद Thank यीशु। you, Lord. धन्यवाद। Bring this pastor here. उस पासवान को लेकर Bring this आइए। pastor, you and your wife. पासवान और आप आ Thank you, जाइए। Jesus. Lift up your hand. Keep praying. Keep praying. Keep praying. बाकी सारे लोग हाथ Keep उठा के praying. Keep प्रार्थना praying. करते Keep रहे, praying. प्रार्थना में बने The रहे। glory of God is in our midst right now. प्रभु की महिमा हमारे मध्य में है। Thank you, Jesus. ओ धन्यवाद What यीशु। the enemy meant to destroy you. और शत्रु ने जो आपके बारे में बुरा ठाना था, What the enemy meant to stop your growth and your progress. और शैतान ने तुम्हारी बढ़त को, तुम्हारी उन्नति को रोक दिया था। I see some wicked people working against you, man मैं of देखता God. हूँ कुछ दुष्ट लोग तो है जो तुम्हारे विरोध में काम कर रहे थे। Thus says the Lord unto you. प्रभु तुमसे कहता है, What your enemy meant for evil, जो शत्रु ने बुरा ठाना था, God is turning into the blessing for you. परमेश्वर उसे आशीष में बदल It रहा will है। turn it into a blessing for you. वो तुम्हारे लिए आशीष में बदल Lift up your hand देगा। and say, I receive. अपने Genesis हाथों को 51 ऊंचा करके कहे, I receive it. Rekha bashata Oh, rabase glory, keriya taraba. hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु। Lord. धन्यवाद God यीशु। bless you. धन्यवाद। God bless you. प्रभु आपको आशीष Please दे। listen very carefully. ध्यान पूर्वक सुनिए। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Mighty things are happening right now. महान चीजें हो रही Mighty है। things are happening right now. महान चीजें हो रही Listen. है। सुनिए, The Spirit of God showed me प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, that some of your own relatives have worked against you. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, आपके परिवार वाले लोगों ने ही आपके विरोध में कुछ षड्यंत्र किया। The things which belongs to you, your own people have taken it away, snatched away from you. जो आपके हक की चीज थी वो आपसे छीन लिया। Some of you have lost your properties. आप में से कुछ लोगों ने आपकी विरासत को खो दिया। God is rest. Come here, brother. आइए आइए आइए। Thank you, Jesus. Yes, the green shirt. Yes, come. Thank you, Jesus. What your own people have stolen away from you. तुम्हारे खुद के लोगों ने जो तुमसे छीन लिया, What your own have taken away from you. जो आपकी हक की चीजें थी जो छीन ली आपसे। Listen. सुनिए The सुनिए Bible सुनिए। says, बाइबल कहता है, the brothers of Joseph took away the coat which his father gave him. और The ऐसा coat of many colors. और बताया जाता है कि यूसुफ के भाइयों ने वो रंग बिरंगी बागा जो याकूब ने यूसुफ को दिया था उससे छीन लिया। Listen. सुनिए, The brothers took away the coat which his father gave him. बाप ने वो जो रंग बिरंगी बागा दिया था भाइयों ने उसे छीन लिया। You know how God blessed Joseph? पता है कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को आशीषित There किया? came a time. एक ऐसा समय आया, Pharaoh made him the prime minister. फिरौन ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। Now listen. सुनिए, Now listen. अब सुनिए, The Bible says बाइबल बयां करती है Pharaoh clothed Joseph with a royal garment. और बाइबल कहती है कि फिरौन ने एक रॉयल गारमेंट जो थी, पोशाक जो थी, वो यूसुफ को पहनाई। Listen. सुनिए, भाइयों ने पिता जो दिया था कोट ले लिया छीन के, परंतु परमेश्वर ने राजा का वस्त्र देके उसको रिकम्पस किया। जो भी आपके परिवार के सदस्य ने आपसे छीन लिया है भाई, I see this in my spirit. मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूँ। सही है मैं जो बोल रहा हूँ? क्या सही है जो बोल रहे हैं? Yes sir. Lift up your hand. अपने हाथों को ऊंचा करें। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Rebakaba shataraba sekeryataraba. As I'm laying my hands upon you, जैसे मैं अपने हाथ तुम पे रख रहा हूं मेरे भाई, before the end of December, दिसंबर के अंत के पहले God will restore back what you lost in your life. परमेश्वर पुनर्स्थापना कर देगा उन सारी चीजों की जो तुमने खो दिया है। Jesus name. यीशु के नाम Thank you में Jesus. धन्यवाद। Close your eyes, lift up your hand. सब लोग अपने हाथों को ऊंचा The करें। Lord has sent me to declare unto you. प्रभु ने मुझे भेजा है आपको बोलने के The लिए। Lord has sent me to declare unto you परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपके ऊपर इस बातों को what the बताऊं। enemy has stolen away from your life. शत्रु ने जो तुम्हारे जीवन से चुरा लिया What the था, enemy meant for evil against you. शत्रु ने जो तुम्हारे बारे में बुरा ठाना था, Tonight, आज की रात as you're listening to the word of the Lord, जैसे तुम प्रभु की आवाज को सुन रहे हो, God is fighting for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा God है। is fighting for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ And what रहा the है। enemy meant for शत्रु evil, ने जो बुरा ठाना था, it is turning for your blessing. और वो तुम्हारी आशीषों को लौटा रहा It है। is turning for your blessing. वो तुम्हारी आशीषों को लौटा रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद Just यीशु। close your eyes and worship the Lord right now अपनी- for 2 minutes. अपनी आंखें बंद कर 2 मिनट के लिए Mighty परमेश्वर की things are आराधना happening in करें। the realm of the Spirit. आत्मा के क्षेत्र में सामर्थ्य Mighty चीजें things हो रही happening in the है। realm of the Spirit. आत्मा के क्षेत्र में सामर्थ्य चीजें हो रही है।
Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Rebaka bashata raba sekeriata raba. Thank you, Jesus. Rekata raba shata raba sekeriata raba. Thank you, Lord. Oh, we worship you, Lord. सभी अपने हाथ उठाके Thank you, Jesus. जान जिस्म और रूह में तू बस जा, Raba shata raba sekeriata raba. रूह पाक खुदावंदा रूह जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
eyes, lift up your hand, dear sister. अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा करें। Oh, the Lord shows me you're fighting many battles in your life. परमेश्वर मुझे बता रहा है बहुत सारे युद्धों को लड़ रही है। I see a lot of battles surrounding you. और बहुत सारे युद्ध आपको घेरे हुए Not हैं। one, not two. एक दो नहीं। The problems in your life are keeping on piling up in your life. आपके जीवन की जो समस्या है बस एक के बाद बढ़ते जा रही And है। you are saying, Lord, और आप प्रभु से पूछ रही हो, you're saying, Lord, आप कह रही हो प्रभु, even though I believe in you, प्रभु मैं आप पे विश्वास करती हूँ, why this is happening प्रभु to क्यों me? मेरे साथ में ऐसा हो रहा Why है? this is happening क्यों to मेरे me? साथ ऐसा हो रहा Even है? though I am walking in righteousness, जब मैं धार्मिकता में चल रही हूँ, even though I am walking in the path of righteousness, चल रही हूँ, I want to live a life that is pleasing to you, मैं- a life that is honoring you. एक ऐसा जीवन जो आपको आदरणीय है। But why this is happening तो to me? प्रभु ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? Oh, dear sister, मेरी प्रिय बहन, there is a question in your heart. आपके दिल के अंदर एक सवाल है। The question is, सवाल ये है, जब भी मैं ज्यादा प्रार्थना में जाती हूँ, जब भी परमेश्वर को ज्यादा ढूंढती हूँ, क्यों समस्या ज्यादा बढ़ रहा है? Is that right, sister? क्या ये सही है बहन? Prophet, yes, prophet. Thus says the Lord unto you. प्रभु तुमसे कहता है, Listen, सुनिए, sometimes walking in the path of righteousness might lead us to face certain trials in our life. और जब हम धार्मिकता के पद पर चलते हैं तो ऐसा समय आता है कुछ समय कि हम ऐसा होता कठिनाई है। का समय आता है। कुछ समय ऐसा होता है, परमेश्वर के मार्ग में चलने के बावजूद भी तकलीफों का सामना करते हैं। यूसुफ देखिए, पाप से भाग जाता है, सीधा जाके प्रिजन में गिरता है। पवित्रता में चलने का वो सोचा रहेगा, पवित्रता में चलने का ये जो गिफ्ट है प्रभु मुझे प्रिजन दिया है। बट लिसन लेकिन सुनिए सिस्टर, बहन, what the enemy meant for evil, जो शत्रु ने बुरा ठाना था तुम्हारे बारे में, God is going to turn it into a blessing for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष में बदल देगा। प्रभु आपके लिए आशीष में बदल रहे हैं। Why? You know why? पता है क्यों? बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने हालेलुया, वाला है। हालेलुया, हालेलुया। The reason Joseph had to go through that path. और यूसुफ को ऐसे कठिन मार्ग से जाना पड़ा। Listen, people of God, listen. परमेश्वर के लोगों सुनिए, कुछ लोग बोलते हैं, मैं चर्च जाता हूँ, कितना ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, परंतु प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। Listen, सुनिए, that is the enemy trying to deceive you वो शत्रु है जो तुमको भ्रम में डालना चाहता है and try to deviate you from the plan of और God. तुम्हें परमेश्वर के मार्ग से भटका देना चाहता है। बगल वाले व्यक्ति को बोलिए, continue to follow Jesus. बाजू वाले से कहिए, Continue. लगातार चलते Continue रहिए, in faith. विश्वास में लगातार बने रहे। क्योंकि अंत में आपका विजय होगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, The end you will laugh and they will cry. हालेलुया। अंत में तुम हंसोगे और शत्रु रोएगा। Hallelujah. Glory। Thus says the Lord unto you, dear प्रभु sister. तुमसे कहता है प्रिय बहन, The storm is ending. वो तूफान जो है थम रहा है। जैसे मेरे हाथ आपके सर के ऊपर रख रहा हूं, आपके जीवन में जो भी तूफान, आंधी का तूफान का सामना कर रहे हो, स्पेशली इन योर होम, खास करके आपके घर के अंदर, आई कमांड पीस। मैं शांति बोलता हूँ। शालोम, शालोम कहते हैं, शालोम। शालोम। Tonight, आज की रात, from tonight, आज की रात से, as the Bible says, जैसे बाइबल बयान करती है, weeping may endure for the night. रात में दुख हो सकता है। Your weeping time is over. आपके रोने का समय चला गया है As you wake up tomorrow morning, और कल जैसे सुबह तुम उठोगी, you will see the goodness of God in every areas of your आप life. अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की भलाइयों को देखोगी। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Bring this sister. इस बहन को आगे लेकर See आइए। the devil troubling her. ये शैतान है जो इन्हें सता रहा है, Devil is troubling her. शैतान इसे सता रहा Now है the Lord is going to deliver her और right प्रभु now. आज की रात इसे स्वतंत्र करेगा In the name of the risen Lord Jesus. पुनरुत्थानित यीशु के नाम में। That spirit of infirmity that is troubling her. वो दुर्बल करने वाली आत्मा जो इसको सता रही Your है, time is over. तेरा समय खत्म I हो रहा command you है। to get out right निकाल now. इसके शरीर के अंदर से, Leave now. निकाल इसी क्षण, Now. इसी वक्त, Now. इसी वक्त, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, Jesus.
धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद Lift प्रभु। up your hand, lift up your hand. अपने हाथों को ऊंचा करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank यीशु, you, Lord. धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। What your enemy meant for evil, जो शत्रु ने आपके बारे में बुरा ठाना God is था, turning it into a blessing for you. परमेश्वर उसे आशीष में परिवर्तित कर रहा है। Yogita, is there anyone Yogita? किसी का नाम है योगिता योगिता। करके, You are योगिता here करके or कोई you're है। watching online. If there anyone Yogita, यदि आप यहाँ पर, या she's there, Yogita, she's there। the glory of God is coming upon you, dear sister. योगिता, परमेश्वर की महिमा तुम्हारे ऊपर आ रही है। आपका नाम योगिता है। Come. सामने डरिए मत। Thank you, Jesus. डरिए मत, आगे आइए। आंख बंद कीजिए, दोनों हाथ अपनी आंखें बंद कीजिए, डरी मत बहन, डरी मत। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। अब तक शत्रु ने जो भी आपको सताया है, आज की रात परमेश्वर that yoke of the enemy शत्रु का वो जुआ shall be destroyed by the anointing. अभिषेक के द्वारा वो जुआ जो है तोड़ दिया जाएगा। By the anointing. Bring her close. नजदीक लाओ। The enemy has been troubling her और शत्रु तुम्हारे जीवन को सता रहा था for more than 6 years. 6 साल से भी ज्यादा। Stop laughing, you devil. Your time is up. तेरा समय हो गया है। Command you in the name of the risen Lord Jesus. यीशु के नाम में तेरा समय खत्म हो गया है। In the name of the risen Lord Jesus. यीशु के नाम में Your time is over. तेरा समय खत्म हुआ। Leave. छोड़। In the name of the risen Lord Jesus. पुनरुत्थानित यीशु के नाम में। Stretch your hands and pray right now. अपने हाथों को बढ़ाए, प्रार्थना करना शुरू करें। प्रार्थना कीजिए। Cameraman, focus on her. Listen. सुनिए। Some people might be thinking, what is happening here? कुछ लोग ये सोचेंगे ये क्या हो रहा है यहाँ पर। Listen. सुनिए, The minute you gave your life to Jesus, जिस क्षण आपने अपना जीवन प्रभु को सौंपा, we have an enemy called the devil. एक शत्रु है जिसको हम कहते हैं वो शैतान है। But जो भी शत्रु ने आपके विरुद्ध योजना किया है, Glory. प्रभु आज की रात आपके आशीर्वाद में बदल रहे हैं। हालेलुया। Every eye be closed, every hands be lifted up. सारी आंखें बंद हो जाए, सारे हाथ ऊंचे किए जाए। The power of the Lord is here right now. प्रभु की सामर्थ हमारे मध्य में है। Close your eyes. इधर उधर तमाशा नहीं चल रहा है। यहाँ आंख बंद वहां ना कीजिए। देखे, प्रभु की आंखों आंख में बंद बने कीजिए, रहे। दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथों को ऊंचा करिए। In the name of Jesus, यीशु के नाम में any demonic spirits hiding in the bodies of the people, जो ऐसी दुष्ट आत्मा है जो लोगों के शरीर के अंदर छुप के बैठी है, in the name of the risen Lord Jesus, पुनरुत्थानित यीशु के नाम में I command you right now. मैं इसी क्षण तुझे आज्ञा देता हूँ। Hear ye the word of the Lord. यहोवा के वचन को सुन Come on! और बाहर निकल In Jesus' mighty name. यीशु के नाम में। Bring all those इन सारे लोगों को आगे जो भी लेकर आइए। नीचे गिर रहे सामने लेके आइए। God is doing पीछे a वाले mighty को भी work right लेकर आइए, now. लेकर आइए आगे। God is doing a mighty work right now. Listen, प्रभु एक listen, सामर्थी काम कर रहा है हमारे listen, मध्य listen, में। listen, listen, सुनिए, listen. सभी इधर देखिए, सामने देखिए। कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं कि कुछ तो सर्कस चल रहा है। No, no, no. It is the power of our Lord Jesus Christ. यहाँ पर सर्कस नहीं हो रहा, ये प्रभु की सामर्थ प्रकट हो रही है। जहाँ यीशु है, हालेलुया, उधर छुटकारा और आजादी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जहाँ पे पवित्र आत्मा है, यस, उधर आजादी है। आमेन। Bring her here, bring her here, bring her here. Thank you, Jesus. You know what is happening right now? पता है क्या हो रहा है इस समय? You know what is happening right now? पता है क्या हो रहा है इस समय? Many of you are not aware the enemy is working hidingly, trying to work against your lives. और शत्रु जो है बहुत ही छुपकर तुम्हारे जीवन के अंदर काम करने की कोशिश कर रहा You है। know the Bible says the devil is like a thief. बाइबल कहता है शैतान जो है वो चोर के समान John है। 10:10. और यूहन्ना 10:10, Thief hidingly he tries to steal. और चोर आता है चोरी करने के लिए, Hidingly, छुपकर आता है। छुपकर चोरी करता है। Listen, जो भी शैतान छुपकर आपके जीवन के विरुद्ध काम कर रहा है,
God is going to deliver you right now in the mighty name of Jesus. परमेश्वर आज तुम्हें छुटकारा देगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Close your eyes, lift up your hand. अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा In the करें। name of the risen Lord Jesus. पुनरुत्थानित यीशु के नाम In the में। name of the risen Lord Jesus. पुनरुत्थानित यीशु के नाम में। Devil, your time is up. शैतान तेरा समय हो चुका है। Leave her now. इसी क्षण In छोड़, the name of Jesus. यीशु के नाम में Leave. निकाल। Thank you, Jesus. Mighty things happening right now. सामर्थी चीजें हो रही है। Close your eyes, lift up your hand, lift up your hand, lift up your hand. अपने हाथों को ऊंचा करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Whatever the enemy meant for evil, शत्रु ने जो बुरा ठाना था आपके बारे में, God is turning it into a blessing for you. परमेश्वर उसे तुम्हारे लिए आशीष में बदल रहा हाथ उठा है। के प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए. हाथ उठा के प्रार्थना I sense करना a शुरू mighty prophetic करें। anointing right now. भविष्यवाणी का अभिषेक उतर I रहा sense a है। mighty prophetic anointing right now. भविष्यवाणी का अभिषेक उतर रहा है। Rebecca Bashata Rabba Sekeriata Rabba. Oh, we worship your holy name, O हम God. आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं। You devil, शैतान, at the count of 3, 3 गिनने में stop troubling her. इसको सताना छोड़, Leave her right now. छोड़ दो उसे। I call the fire of the Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा की अग्नि को बुलाता हूँ। Everybody say 1, कहे 1, 2, 2, 3. 3, Leave. छोड़। Thank you, Jesus. बोलो यीशु मसीह की। Close your eyes, lift up your hand. Keep praying, keep praying, keep praying. We have very less time. Keep praying, keep हमारे praying. पास समय कम है, प्रार्थना Mighty करते things रहें। happening in the realm of the Spirit. आत्मा के क्षेत्र में देख Mighty रहा things हूँ। happening in the realm of the Spirit. आत्मा के क्षेत्र में महान चीजें हो रही Rebecca हैं। Bashata Rabba अन्य भाषा में Sekeriata Rabba. प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना Rebecca करें। Rabba Shata Rabba Sekeriata Rabba. सारे लोग Thank you, प्रार्थना करें। Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद। Keep praying, keep praying. Keep प्रार्थना praying. करते रहे, प्रार्थना करते रहे। Pastor, I see a prophetic grace upon your wife. Please come here, sister. Come Come here, यीशु, sister. यीशु come. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Rebecca Bashata Rabba Sekeriata Rabba. Rianda Rabba Shata Rabba. Close your eyes, lift up your hand. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I see a prophetic grace upon you, dear sister. भविष्यवाणी का अभिषेक आपके ऊपर देख रहा हूँ। And thus says the Lord unto you, और प्रभु तुमसे ये ऐसा कह रहा है बहन, what I have preached tonight, आज की रात जो मैंने प्रचार किया है, you have had many encounters with God in your night prayers. आपके रात के समय में आपने परमेश्वर के साथ में बहुत मुलाकातें की है। बहुत मुलाकातें आपने अनुभव किया है आपने बहुत सारा अलौकिक अनुभव रीति किया से। है, yes। But thus says the Lord unto you, और प्रभु आज की रात तुमसे कहता है, as we all pray right now, जैसे आज की रात हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, that God is increasing this grace upon you. परमेश्वर ये अनुग्रह की बढ़ात कर रहा है तुम्हारे And ऊपर। thus says the Lord unto you, और प्रभु तुमसे कह रहा है, as you meet me in your night prayers, अपने रात के समय में जैसे तुम मुझसे मुलाकात करोगी, you will experience the supernatural visitations of God. तुम अलौकिक बातों का अनुभव करोगी। And because of your prayers, और तुम्हारे प्रार्थना के कारण, because of your encounter with और God, क्योंकि तुम परमेश्वर से मुलाकात करोगी, your इसलिए church people are going to be blessed. तुम्हारे कलीसिया के लोग आशीषित Your होंगे, family is going to prosper तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा, by the breakthrough which you are receiving. और वो जो छुटकारा तुम्हारे ऊपर आ रहा By है, the breakthrough which you are receiving. और वो जो छुटकारा तुम्हारे ऊपर आ रहा By the है, grace which is imparted unto वो you. जो अनुग्रह जो तुम्हारे ऊपर आया है, By the visitations of God which you are going to और experience. वो मुलाकातें जो आपके द्वारा होने वाली है, The people in your church, जो कलीसिया में जो लोग हैं, the people in your family, जो लोग आपके परिवार में हैं, they are going to be blessed and experience the same blessings in the mighty name of और वही Jesus. आशीष जो है वे भी पाने वाले हैं यीशु Thank के you, नाम में। Jesus. धन्यवाद यीशु। From tonight, आज की रात से God is changing the dimension of your prayer life. परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना के स्तर को ऊंचा कर रहा है। The eyes of your understanding is being enlightened right now. आपकी समझ की आंखें ज्योतिमय हो गई That you है। will see in the realm of the Spirit. तुम आत्मा के क्षेत्र में देखोगी, You will hear the voice of तुम God. परमेश्वर की आवाज को सुनोगी, You will understand the spiritual things. तुम आत्मिक बातों को समझोगी। And thus says the Lord unto you, dear sister. और ऐसा कहता है प्रिय बहन आपसे, God is going to use you to raise an army for the glory of और God. परमेश्वर एक महान सेना को तुम्हारे द्वारा खड़ा करेगा। An army of wonderful anointed women of God. You will be like a Deborah to many. Oh, hallelujah. Deborah Thank you, was called the Jesus. mother of Israel. और डेबोरा जिसको इजराइल की माता कहा गया था, ऐसी स्त्रियों को तुम उठ खड़ा करोगी। You will rise up many mighty women of God in the city of और Mumbai. मुंबई शहर के बहुत सारी स्त्रियों को तुम उठ खड़ा करोगी।
You did not decide to come here. The Holy Spirit has led your steps to आप- come here. आपने तय नहीं किया था, पवित्र आत्मा आपके पैरों को यहाँ पर लेकर आया The है। Lord has diverted you and changed your direction. You had other plans, in fact, to Yes. do these days. और तुम्हारे पास अलग योजना थी, लेकिन परमेश्वर ने कुछ और ही ठाना था और Am I परमेश्वर right, तुम्हें यहाँ Pastor? कर लेकर आया You है। had something else in mind. तुम्हारे मन में कुछ और था करना, But the Lord brought you here लेकिन परमेश्वर तुम्हें लेकर आए यहाँ to tell you what is the plan of God, आपको बताने के लिए परमेश्वर की योजना क्या है the आपके purpose लिए, of God in your life. क्या परमेश्वर का उद्देश्य है तुम्हारे लिए। God is going to use you परमेश्वर तुम्हारा बहुत ताकत से इस्तेमाल to करेगा, raise up wonderful women of God, बहुत सारी खूबसूरत स्त्रियों को उठा खड़ाने के लिए, wonderful anointed saints of God, बहुत ही सुंदर अद्भुत ऐसे अभिषेकित लोगों को खड़ा करने के लिए, along with your husband's ministry. अपने पति की सेविकाई के साथ God is going to use you, dear sister. प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। A glorious grace is coming upon you वो right महान now. अभिषेक तुम्हारे ऊपर आ रहा है, Receive it रिसीव करिए उसे। as your husband lays his hands upon you. Receive it. Thank you, Jesus. As I'm praying for her, you can also receive the same grace. जैसे Lift up your hand and say, प्रार्थना I हो रही है, receive आप भी रिसीव it. करें, कहे प्रभु मैं लेता हूँ उसे, Say, Lord, I receive कहे मैं it. लेता हूँ उसे। Thank you, Jesus. Justin, the grace of God is coming upon you. जैसे वो अनुग्रह तुम्हारे जीवन के ऊपर आ रहा Come है। here. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Close your eyes, lift up your hand. अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा The करें। Lord has chosen you प्रभु ने आपको चुना है as Joseph for your family. यूसुफ के समान अपने परिवार के लिए, As Joseph for your family. यूसुफ के समान अपने परिवार के लिए। By the prosperity of Joseph, और जो यूसुफ की जो समृद्धि थी his family prospered. और उसके वजह से उसका परिवार भी आशीर्वादित हुआ He took care of his family. और उसके परिवार की देखभाल हो गई He took care of those around him. और जो उसके इर्द गिर्द था उनका सब कुछ पूरा हुआ। As God is elevating you, और जैसे परमेश्वर तुम्हारे स्तर को ऊंचा कर रहा है, along with you, आपके साथ में He is elevating your family as well. परमेश्वर आपके परिवार को भी ऊंचा कर रहा है। You will be one of the highest tither in your church. हालेलुया। इस कलीसिया के अंदर आप सबसे बड़ा दशमांश देने वाले भाई बनेंगे। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Your prosperity is going to be in crores, not आपकी lakhs. समृद्धि जो है वो करोड़ों में होगी यीशु In के नाम। crores, करोड़ों में, not in lakhs, लाखों में नहीं, not in thousands, हजारों में नहीं, but in crores. लेकिन करोड़ों में, Because by your elevation, क्योंकि तुम्हारे उठने के द्वारा your family shall be elevated. तुम्हारा परिवार भी जो है ऊंचा कर दिया जाएगा। Your church shall be blessed. तुम्हारी कलीसिया आशीषित होगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद The पिता। Lord has blessed you, my प्रभु ने brother. तुम्हें आशीषित किया मेरे Stay भाई। faithful with God. विश्वास योग्यता में रहो पिता के Stay साथ। faithful with your pastors and अपने the church पासवान के with साथ God. विश्वास योग्यता में बने The रहे। church which God has planted you. जिस कलीसिया में प्रभु ने तुमको रोपा है, Stay faithful. वहां पर विश्वास योग्यता से रहे। I am seeing in my spirit. मैं आत्मा में देख रहा हूँ, It's not a normal breakthrough and blessings you're going to walk एक into. सामान्य छुटकारा नहीं, एक अद्भुत है। I see you sitting and rising with the leaders and the politicians. और मैं देख The रहा city, हूँ कि जो राजनीतिक लोग हैं उनके साथ में तुम्हारा उठना बैठना। Thank you, Jesus. थैंक यू The जीसस। Lord is going to prosper you, my brother. प्रभु तुम्हें बहुत ही समृद्ध करेगा भाई, But remember, लेकिन याद रखिए the purpose of your prosperity. आपकी समृद्धि का जो उद्देश्य है, Yes, for you to enjoy, your family to enjoy the blessings. वो आपके लिए, आपके परिवार के आनंद के लिए, खुशी के लिए है। At the same time, लेकिन साथ ही साथ it is for your family, वो आपके परिवार, your relatives, आपके जो रिश्तेदार your church और आपकी कलीसिया, to be blessed as well. ताकि वे भी आशीषित हो Thank you, जाए। Jesus. धन्यवाद। Close your eyes, lift up your hand. कौन बाकी सारे लोग अपने हाथों को ऊंचा करें। Glory। मेरा राजा है यहाँ, सभी अपने हाथ उठा के God bless you. मेरा प्रभु है यहाँ, Bring him, bring him, bring him. जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है यीशु जी, ओ
अपने हाथ उठा के अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। यीशु है यहाँ। यीशु है, सभी अपने हाथ उठा के यीशु है यहाँ। यीशु है यहाँ, प्रभु है यहाँ। मेरा राजा है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ। पवित्र आत्मा है यहाँ। मेरा राजा है यहाँ। मेरा राजा है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ। The Lord is setting you free. प्रभु तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है। Stretch your hands towards him. अपने हाथों को बढ़ाए इस भाई की तरफ। Stretch your hands towards him. अपने हाथों को बढ़ाए इसकी तरफ। I see a demonic spirit trying to put suicidal thoughts in his mind. मैं एक दुष्ट आत्मा को देख रहा हूँ जो आत्महत्या करने की बातें इसके अंदर डाल रही है। Devil, your time is over. ए शैतान, तेरा समय खत्म हो गया You है। cannot hide before me. तू मेरे सामने छुप नहीं सकता। In the name of the risen Lord Jesus, पुनरुत्थानित यीशु के नाम में you cannot destroy his life. तू इसके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। You cannot kill his life. तू इसके जीवन को हत्या नहीं कर सकता। In the name of the risen Lord Jesus, पुनरुत्थानित यीशु के नाम में demonic spirit, ये दुष्ट आत्मा, your demonic spirit, दुष्ट आत्मा, come on, stretch your hands towards him. अपने हाथों को बढ़ाए इसकी Stretch तरफ। your hands towards him. हाथों को बढ़ाए। Now, अब leave, निकल, leave, निकल, leave. निकल। In the name of the risen Lord Jesus, पुनरुत्थानित यीशु के नाम में leave. निकल। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Stretch your hands and pray for him. अपने हाथों को बढ़ाए इसके लिए प्रार्थना करें। I see in the realm of the spirit, मैं आत्मा के क्षेत्र में देख रहा the हूँ। devil wants to kill his life, शैतान इसको मार डालना चाहता है, but the Lord is delivering him. Who has come with him? इसके कौन साथ आया में इनके कौन साथ? आया है? Thank you, इस भाई के Jesus. साथ में कौन आया है? कोई इनके साथ में आया है? उनकी वाइफ है? ओके। Thank you, Jesus. परमेश्वर इनको एक बहुत बड़ी आजादी दे रहे हैं बहन। आज से देखने वाले हैं, इनके स्वभाव बदलते हुए देखने वाले हैं। वो मारपीट करने वाला सभी बंद होने वाला है आज। यीशु है यहाँ। थैंक यू लॉर्ड। मेरे भाई, pray this prayer from the depths of your heart. अपने दिल की गहराई से ये प्रार्थना करें। घुटने पे आइए। बोलिए प्रभु यीशु, बोलिए प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मेरे प्राण, मेरे प्राण, आत्मा, आत्मा, शरीर शरीर आपको समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। आज से प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मेरा जीवन मेरा जीवन आपका है, आपका है, मेरे भविष्य आपका है। मेरा भविष्य आपका है। जीसस। हमेशा आपका दिमाग में आपके जीवन को अंत करने का सोच विचार आ रहा है हमेशा। सही है भाई? हाँ, प्रभु आज आपको आजाद कर रहे हैं। आपका जीवन आज से प्रभु बदल रहे हैं। आप सोचते रहेंगे क्यों मेरे पति ऐसा कर रहा है। उनको ये पता नहीं था, उनके अंदर से एक आत्मा काम कर रहा था। ओके, दोनों हाथ पकड़िए, बोलिए आपसे पति से मैं क्षमा करती हूँ। आप भी बोलिए मुझे क्षमा करो। Stretch your hands towards this family. अपने हाथों को बढ़ाए इनकी तरफ।
Even though you're living together, but I see this, you're living separately. हालांकि आप साथ में रहते हैं लेकिन आप अलग रहते हैं। दोनों के दिल में एक कड़वापन है, बहन के दिल में। पति को छूने के लिए भी अनुमति नहीं देते हो, क्योंकि जिस रीति से आप बर्ताव किया है। बहन इधर देखिए, बहन क्षमा कीजिए, ठीक है, माफ कीजिए, क्योंकि इनको ही पता नहीं था वो क्या कर रहे थे। हाँ, जिस रीति से पति पत्नी रहते हैं उस रीति से रहिए। ओके, stretch your hands towards his अपने family. हाथों को बढ़ाएं इस परिवार की तरफ। Father, I pray in the name of पिता Jesus. यीशु के नाम में दुआ करते हैं, Restore the love, joy and peace in this family. प्रेम, शांति, आनंद को स्थापित करते I हैं। speak shalom. हम शालोम बोलते हैं। Shalom in your family. आपके परिवार में शालोम, Shalom in your homes. अपने घरों में शालोम। As I'm praying for them, जैसे मैं इनके लिए प्रार्थना करता I हूँ, see in the realm of the spirit there are 5 families, similar situation. Husband and wife are living in the same home, but the wife, there is no love, there is no relationship with one another. The wife doesn't allow the husband to touch or even to talk properly. There is a division even though staying in the same home. और मैं आत्मा के क्षेत्र में ऐसा देख रहा हूँ कि 5 ऐसे परिवार हैं। आप एक घर में तो रहते हैं लेकिन एक साथ नहीं है, और पत्नी के मन में पति के प्रति जो है कड़वाहट है, एक साथ नहीं रहते हैं, छूते भी नहीं है, बातें भी नहीं करते हैं, You don't even talk properly. आप बातें भी नहीं करते हैं। कुछ लोग ये 5 परिवार में जस्ट बच्चों के खातिर आप साथ में हैं। लेकिन क्योंकि आपके बच्चे हैं इस वजह से आप साथ में हैं बस। But tonight, लेकिन आज की रात God is restoring the love between the husband and the wife. परमेश्वर पति पत्नी के इस प्रेम को वापस से स्थापित कर रहा है। जो लोग इस हालात में है सामने आ जाइए, आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Thank you, Jesus. I see 5 families. मैं ऐसे 5 परिवारों को देख रहा हूँ। Even though husband and wife they're staying in the same home, एक ही घर में तो रहते हैं पति पत्नी, but their hearts are separated. लेकिन उनके हृदय जो है एक दूसरे से बहुत They अलग don't है। touch each other. एक दूसरे को छूते भी They don't नहीं even हैं। talk to each बातें other भी नहीं करते properly. हैं। Just for a formality's sake, they're staying बस खाली together. नाम के लिए बैठे हैं। But thus says the Lord, लेकिन ऐसा कहता है परमेश्वर, tonight, आज की रात the God whose name is love, वो परमेश्वर जिसका नाम है प्रेम, for God is love, परमेश्वर प्रेम है, He is restoring the love between the husband and the wife. और पति पत्नी के बीच में वो पुनर्स्थापना को कर रहा है प्रेम का। Lift up your hand, begin to pray right now. अपने हाथों को बढ़ा के प्रार्थना Lift करना up your शुरू hand, begin to करें। pray right now. अपने हाथों को बढ़ा के Pray प्रार्थना for करना your शुरू करें। families, pray for your अपने families. परिवारों के लिए प्रार्थना Pray for the करें। husband and wife. आपके पति पत्नी के लिए प्रार्थना Children, करें। pray for your parents. बच्चे लोग माता पिता के लिए प्रार्थना Pray for करें। your parents. अपने माता पिता के लिए In the प्रार्थना करें। name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, Everybody say in the name of कहे Jesus. यीशु के नाम में। The first love वो पहला प्रेम between the husband and the wife पति पत्नी के बीच में be restored. वो पुनर्स्थापित हो Be जाए, restored. पुनर्स्थापित हो Be जाए, restored. पुनर्स्थापित हो जाए, Be restored. पुनर्स्थापित हो जाए। In the name of यीशु Jesus. के नाम में Be restored. पुनर्स्थापित हो Be जाए, restored. पुनर्स्थापित हो Be जाए, restored. पुनर्स्थापित हो जाए, Be restored. पुनर्स्थापित हो जाए, Be restored. पुनर्स्थापित हो जाए। In Jesus' यीशु के name. नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Close your eyes, lift up your hand. अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों को ऊंचा करें। I see a demonic spirit troubling this dear sister. आगे आइए। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर की आत्मा आपको बीमारी लेके आने वाले दुर्बलता की आत्मा से प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं आज। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। आपके शरीर में बहुत सारे the Lord of infirmities she's बहुत सारी carrying. कमजोरियां तुम्हारे शरीर में लेके चल रही है, Lot बहुत of सारी बीमारियों को। complications, not one, not two. एक दो नहीं, बहुत सारी कमजोरियां आपके शरीर के I अंदर। see a problem issue with your liver. मैं आपके लीवर के अंदर समस्या को देख रहा हूँ। Infection in the liver. आपके लीवर के अंदर इन्फेक्शन है। Jesus is healing you right now, sister. इसी क्षण यीशु तुम्हें चंगा कर रहा है बहन। बहन, जो लिवर में जो इंफेक्शन है,
प्रभु आप इस समय में चंगा कर रहे हैं. Stretch your hands towards her. अपने हाथों को बढ़ाए बहन की तरफ. Stretch your hands towards her. अपने हाथों को बढ़ाए बहन की Mighty तरफ. miracle is happening right now. चमत्कार हो रहा है यहाँ पर. Listen, as we are praying for her, जैसे आप इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, as we are all praying right now, जैसे हम एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं. बहन आज से लेके ये बहन का चेहरा देखे थोड़ा. Listen. आज से 8 महीने में Amen. आप देखने वाले हो ये बहन का जो हेल्थ है, Glory. she's going to become healthy, ये बहन जो है और भी स्वास्थ्यमय होगी, stronger, और भी मजबूत होगी, because the Lord is going to heal her right कि now. परमेश्वर से इसे क्षण चंगा करेगा. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In the name of Jesus, यीशु के नाम में I command the infection in the liver to be healed right जो now. इन्फेक्शन डांटते ही चंगा हो जाए यीशु के नाम You में. spirit of infirmity, दुर्बल करने वाली आत्मा stop troubling her. इसे सताना छोड़ दे. In the name of Jesus, यीशु के नाम में receive your healing. चंगाई को ले लीजिए. Father, I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, as you declared the word, जैसे आपने वचन को कहा, may her health improve, O God. वैसे ही बहन का स्वास्थ्य बेहतर Let हो her become जाए. strong. बहन मजबूत हो जाए. Spirit, soul, mind, and body. आत्मा, शरीर, मन, You will live long, dear तुम sister. लंबा जीवन जियोगी बहन. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Oh, we thank you, ओ Jesus. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Lift up your hand. अपने हाथों को ऊंचा करें. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. तू चंगा करता है, Hallelujah. तू चंगा करता Sing it, Pastor Joel. यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है. यीशु तू जीवन देता, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है. यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है. यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा. तू चंगा करता है, तू चंगा करता है. यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है. यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है. सभी अपने हाथ उठा के सारे लोग अपने हाथों को ऊंचा करें. यीशु तू चंगा करता, तू जीवन देता, तू जीवन देता है. यीशु तू जीवन देता है. Oh, we worship your holy name, O God. आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं पिता. Thank you, Father, for your glorious presence in the धन्यवाद midst. पिता आपकी महिमावंत उपस्थिति के लिए. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. The glory of His presence is moving in a supernatural way. उसकी महिमा की जो उपस्थिति है हमारे मध्य में महान कामों को कर रही Thank you, है. Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Hallelujah. We worship you, Lord. Lift up your hand and ask the Lord for the breakthrough, the blessing you need in your life. अपने हाथों को ऊंचा करके वो आशीष और वो छुटकारा जिसकी तुम चाह रखते हो उसके लिए प्रार्थना करें. Lift up your hand and pray right now. अपने हाथों को ऊंचा करके प्रार्थना करें. I need some space, volunteers. I need some space in between. I don't want anybody मुझे to stand. बीच में से जाने के लिए मुझे रास्ता चाहिए. बीच में कोई नहीं Thank you, चाहिए. Jesus. एक सीधा रास्ता बना दीजिए. How much time do we have? How much time do we have? Thank you, Jesus. धन्यवाद. Just close your eyes. Lift up your hand. अपनी आंखें बंद करें. The अपने glory हाथों of His presence is here right now. उसकी महिमा की उपस्थिति हमारे बीच में है. तू चंगा
चंगा करता तू चंगा करता यीशु तू चंगा करता तू जीवन देता है तू जीवन देता है यीशु तू जीवन देता तू चंगा करता यीशु तू चंगा करता जीवन देता Keep worshiping the Lord. तू आराधना करते जीवन रहे। देता यीशु तू जीवन देता तू चंगा करता यीशु तू चंगा करता तू जीवन देता है तू जीवन देता है यीशु तू जीवन देता है Thank you, Lord. This brother in the maroon shirt, yes, come here. आप आइए भाई। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Just close your eyes, lift up your hand. Thank you, Jesus. The grace of God is coming upon you, my precious brother. मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। I see you carrying a lot of responsibilities on your shoulder. मैं देखता हूँ कि आपके कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियों को आप लिए चल रहे हो। Lot of responsibilities on your बहुत shoulder. सारी जिम्मेदारियां आपके कंधे पर है। A lot of people are depending upon your financial बहुत breakthrough. सारे लोग आपके पैसों के ऊपर निर्भर होते हैं A lot of people are dependent on your financial और breakthroughs. बहुत सारे लोग जो हैं आपके पैसे के ऊपर उनकी निर्भरता है। And I see this in my spirit. और मैं अपनी आत्मा में इस बातों को देखता हूँ That you're facing something like loneliness, thinking that you're carrying the burdens all alone by yourself. और आप एक अकेलापन महसूस करें कि मैं अकेला ही हूँ जो इस जिम्मेदारी को लिए चल रहा हूँ। Increase my mic volume just 1 minute, Pastor Joel. Reduce the music voice, please. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're feeling very lonely, my brother. आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं भाई Carrying the burdens all alone. और सारे बोझ को आप अकेले उठाए लिए चल रहे You हो। have helped a lot of people. आपने बहुत लोगों की मदद की है But during the time of your need, लेकिन जब आपकी जरूरत and no one to help you. आपकी जरूरत में कोई नहीं था आपकी मदद के Am I लिए। right, my brother? क्या मैं सही? Thus says the Lord unto you. प्रभु आपसे ऐसा कहता है, God is reducing the burdens from your shoulder tonight. परमेश्वर आपके जो कंधे पे जो बोझ है उसे हल्का कर रहा है। And the Lord says, और परमेश्वर कहता है, you are not alone. परमेश्वर कहता है आप अकेले नहीं हो। God is your divine helper. परमेश्वर तुम्हारी मददगार है। God is your divine helper. परमेश्वर तुम्हारा ईश्वरीय मददगार है। As you raise your hand right now, जैसे तुम अपने हाथों को ऊंचा उठा रहे हो, I see the grace of God coming upon you, my brother. मैं परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर आते हुए देख रहा The हूँ। grace of God that is coming upon you. परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। He is going to hold you up and carry you. वो तुम हाथों में उठाए लिए चलेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद। ये चेक। All your burdens are becoming light right now. आपके सारे बोझ हल्के हो रहे हैं। You're not alone, my brother. मेरे भाई तुम अकेले नहीं हो। From tonight, आज की रात you will see तुम देखोगे God helping you in a supernatural way. परमेश्वर अलौकिक रीति से तुम्हारी मदद करेगा। God helping you in a supernatural way. परमेश्वर अलौकिक रीति से तुम्हारी मदद करेगा। Thank you, Jesus. बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, we worship your holy name, हम आपके God. पवित्र नाम की आराधना Close your करते eyes, lift up your hand.
Worship the Lord. Worship the Lord. परमेश्वर की आराधना करें। I have another 10 to 15 more minutes. मेरे पास 10 से 15 मिनट बाकी है। Come on, pray right now. सारे लोग प्रार्थना करें। Pray right now. प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद Ask यीशु। God for that miracle you need in your life. मांगे वो चमत्कार की जिसकी तुम अपेक्षा कर रहे Ask हो। God for that breakthrough you need in your life. मांगे वो छुटकारे के जो परमेश्वर से तुम Thank you, मांग रहे हो। Jesus. धन्यवाद Yes, यीशु। Joel. Please go ahead, Pastor Joel. Thank you, Jesus. यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद पिता। The glorious presence of God is in our midst right प्रभु की now. महिमावंत उपस्थिति हमारे मध्य में है। The Lord wants me to pray for spinsters who have attained the age of marriage. और You're looking for a godly life partner, but there seems to be a delay in finding a right life partner. और इस समय में ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन योग्य पात्र ढूंढने में कठिनाई हो रही है, विलंब होता जा रहा है। And you're saying, Lord, why these things are not happening? और आप पूछ रहे हैं प्रभु ऐसा क्यों हो रहा There है? are parents here, you're praying for your children to settle down with a good life partner. यहाँ पर ऐसे माता पिता है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी हो जाए और अपने जीवन में संवर जाए। Every eye be closed. सारी आंखें बंद हो Every जाए। eye be closed. सारी आंखें बंद हो जाए। And those parents and those children, the spinsters, और ऐसे माता पिता और ऐसे जो शादी की उम्र के लोग हो गए हैं, those who are asking God to bless you with a married life. जो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हें विवाहिक जीवन में आशीषित करे। Rest of you all put your hands down. बाकी सारे लोग अपने हाथों को नीचा रखें। It's those who are believing God for God to bless you with a godly life partner. और जो लोग परमेश्वर से विश्वास करें कि परमेश्वर आपको एक परमेश्वर की ओर से आपको पात्र दे, Lift up your hand right now. ऐसे लोग अपने हाथों को ऊंचा करें। सिर्फ वे लोग जो शादी की उम्र आ चुके हैं, अच्छे रिश्ता मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे लोग हाथों पर कीजिए। सभी अपने आंख बंद कीजिए, इधर उधर मत देखिए प्लीज। बाकी के लोग, don't look here and there please.
I'm praying for you right now. मैं इसी क्षण आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। As you're lifting up your hands in the presence of God, जैसे आपने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हाथों को ऊंचा I'm किया है, prophesying right now. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ। 2024 will be the year where you will be engaged. और 2024 ये उस साल होगा जब आपकी सगाई हो जाएगी। 2025 will be the year where you will be married to the life partner और God has assigned for 2025 you. में वो साल होगा जब आपका विवाह होगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद Close your यीशु। eyes, lift up your hand. अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा The करें। glorious presence of the Lord is here right now. प्रभु की महिमावंत उपस्थिति हमारे We have few more बीच में है। minutes. हमारे पास कुछ क्षण Few more हैं। minutes. कुछ ही क्षण बचे Thank हैं। you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Reba kaba shata raba sekere anta raba. Lift up your hand. अपने हाथों को ऊंचा करें। Anyone who is sick in your body, जो कोई भी अपने शरीर में बीमार है, anyone who is sick in your body, जो कोई भी अपने शरीर में बीमार है, I pray in the name of the risen Lord Jesus. मैं पुनरुत्थानित यीशु के नाम में दुआ करता हूँ। May the Lord touch and heal you right now. यीशु के कोड़े की मार के द्वारा, Because Jesus Christ carried your sickness and infirmity upon क्योंकि himself. यीशु तुम्हारे रोगों को, बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया। By the stripes of Jesus Christ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से receive your अपनी healing. चंगाई को ले लीजिए। There is a person here who is having a problem with your left ear. यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है और आपके लेफ्ट कानों के अंदर समस्या है। You're not able to hear clearly. Lord is healing you right now. परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा Who है। is that person? Quickly lift up your hand. कौन है वो ऐसा व्यक्ति? अपने हाथों You को have ऊंचा a कर problem दे। with your ears. Please come forward. Two more. There's one Thank you, more. Jesus. Who? Please come forward. आगे आ Thank you, जाइए। Jesus. आगे आ जाए। Thank you, Lord. लेफ्ट कान में समस्या है आपको। जादू होता है, चंगाई होती है यीशु जी, जहाँ तू होता Jesus. रिहाई होती है Oh, जहाँ तू होता है hallelujah. भलाई होती है Thank you, Lord. अब तू यहाँ है Jesus. चंगाई यहाँ है Oh, जब तू यहाँ है रिहाई यहाँ है अब तू यहाँ है in the name of तो Jesus, स्वर्ग यहाँ है I command your drums अब function तू normally. यहाँ Be healed in the name of Jesus. हो जाओ यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Command the eardrums be healed. आज्ञा करते हैं कानों से Receive your healing in your अपनी ears. चंगाई को ले लीजिए। अब तू I command your ears. आज्ञा करते हैं तुम्हारे कानों पर Receive the capacity to hear clearly. सुनने की क्षमता को Be स्वीकार healed in करें। the name of Jesus. चंगी हो जाओ यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Receive your healing in your अपनी ears. चंगाई को ले लीजिए। In the name of In the Jesus. name of Jesus, यीशु के नाम में Receive your healing in the name of Jesus.